गुड डे स्टूडेंट्स, मेरा नाम शेफ धीरज भंडारी है और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रीट फूड वेंडर या फूड कार्ट के वेंडर्स होते हैं या फिर किसी प्रकार का आप एक छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जो पेमेंट्स मोड कितने प्रकार की होती है और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर मैं पेमेंट्स की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो चला जाता है वो है हमारी कैश पेमेंट। आप कुछ भी खाना खाते हैं, आप उसकी पेमेंट्स करते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी एक डिश या दो डिश ऑर्डर करी है तो आपको उनकी पेमेंट्स करनी होती है। अगर उन पे किसी भी प्रकार का टैक्स लगा पड़ा है, चाहे जीएसटी हो गया, तो उन सब की आपको वहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती है। तो आप चाहे तो वहाँ कैश का जो माध्यम है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो यूपीआई होते हैं, यूपीआई जैसे आप यहाँ पे हमारे जो फ़ोनपे, पेटीएम है, इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ईज़िली आप लोग अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके डायरेक्ट जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है उनसे भी पेमेंट्स ले सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे आप लोग जो कार्ड पेमेंट होती है, आप लोग अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड उसका भी इस्तेमाल करके आप अपनी पेमेंट्स ले सकते हैं। साथ साथ आप लोग चाहें तो अपनी जो बिल की कॉपी होती है वो भी गेस्ट को दे सकते हैं कि उन्होंने कितना खाना खाया है। अगर आप किसी भी प्रकार का जीएसटी उस पर लगा रहे हैं तो वो भी आप लगा के गेस्ट को दे सकते हैं। और बिल देना एक अच्छी चीज़ है। आप लोगों को प्रॉपरली अपने जो खाने के जो भी गेस्ट आपसे ले रहा है उन सब के आपको बिल देने चाहिए। आप चाहें तो ये सारी की सारी चीज़ों को प्रॉपरली रजिस्टर्ड करके रख सकते हो और इनसे यही फ़ायदा होता है कि एक प्रकार का जो पक्का बिल होता है वो भी बन जाता है। क्योंकि जो भी आप लोग काम कर रहे हो, जो भी पेमेंट्स आप ले रहे हो, कहीं ना कहीं आपको उनका भी लेखा जोखा रखना पड़ता है। तो जो भी आपकी पेमेंट्स आ रही है आप कैश से ले सकते हैं, कार्ड पेमेंट ले सकते हैं, फिर या यूपीआई का सहारा ले सकते हैं। तो इन तीन माध्यम से ही आप लोग अपनी बिल्स की पेमेंट ले सकते हैं। साथ साथ आप अगर चाहें तो उनको रसीद दे सकते हैं। अब जैसे हमारी जो बिल प्रिंटिंग मशीन्स आती हैं, आपने जो भी कस्टमर आपसे जो भी ऑर्डर कर रहा है उसके बाद आप उसको प्रॉपरली फीड करके अपने सिस्टम्स पे कस्टमर को जो बिल भी दे सकते हैं। आप एक कॉपी अपने लिए रख सकते हैं ताकि आपका जो डेटा मेंटेन हो, साथ साथ दूसरी कॉपी आप लोग अपने कस्टमर को दे सकते हैं ताकि, और इसको एक तरीके से आप लोग अपनी जो पब्लिसिटी या जो हमारे डिस्प्ले वेयर का भी हिस्सा बना सकते हैं। क्योंकि जब भी आप लोग अपने बिल्स देंगे तो वो किसी ना किसी के पास ज़रूर जाते हैं, उन बिल्स को कोई ना कोई ज़रूर देखता है और आपके जो भी आइटम्स उन्होंने खाए हैं या आपका रेस्टोरेंट का नाम वो भी उन तक पहुंचता है। तो आपको हमेशा इन तीन मोड्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, जितने भी जो भी आपके मेन्यू के प्राइजेस होते हैं वो प्रॉपरली वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। तो आपका यही फ़र्ज़ बनता है कि आप हर किसी से सेम ही प्राइस चार्ज करें। ये ना हो कि किसी से आप ये ना हो किसी से आप 15 रुपये किसी चीज़ के लिए चार्ज कर रहे हैं, फिर उसके बाद किसी दूसरे से 20 रुपये के लिए चार्ज कर रहे हो। या फिर जो भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं, जो भी दूसरे देश से आते हैं, विदेशों से आते हैं, आप उनसे किसी दूसरे प्रकार के प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो सबके लिए एक ही प्राइस होना चाहिए, सबके लिए आपके पास एक ही नियम या कानून होने चाहिए। जिस प्रकार से हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वो अतिथि देवो भव वाला जो हमारा नारा है उसका पालन करती है, तो उसी प्रकार से जो भी गेस्ट आपके पास आ रहा है वो एक प्रकार से आपके लिए भगवान है। आप लोगों को उनके लिए बेस्ट केयर करनी चाहिए। चाहे आप उनकी पेमेंट्स ले रहे हैं, सही ढंग से आपको किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। जो भी आप लोग एमआरपी की जो चीज़ें वहाँ बेच रहे हैं, जो जो भी वहाँ पे आप लोग एमआरपी की चीज़ें बेच रहे हैं, जैसे पानी हो गया, जूसेस हो गया या किसी इस प्रकार के पदार्थ, चिप्स हो गया, तो जो भी उन पे एमआरपी लिखा गया है आपको सिर्फ उतना ही बिल उन पे चार्ज करना है। जब आप लोग कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो या फिर किसी भी प्रकार के सिस्टम्स यूज़ करते हो तो उसके अंदर सारी की सारी चीज़ों का जो प्राइस सेम ही होना चाहिए और यहाँ पर आप किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं कर सकते। इवन जब भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई अथॉरिटीज़ आती हैं जो कि चेक करना चाहती हैं कि भाई आप किस प्रकार से अपना खाना सर्व कर रहे हो या क्या आपके बिल हैं, तो ये सारा का सारा डेटा आप दिखा सकते हो और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सुविधाएं हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कई बार कई रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, आपको उन सब भी नियमों का पालन करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद आपको जो पेमेंट्स मोड है उनके बारे में पता चल गया होगा। आपको किसी भी प्रकार की कस्टमर से धोखाधड़ी नहीं करनी है, इस बारे में पता चल गया होगा। और कोई भी कस्टमर आपके पास आए आपको उनके लिए सेम ही प्राइस रखना है, ये भी आपको पता चल गया होगा। मुझे उम्मीद है आप इन सब रूल्स रेगुलेशन का ज़रूर फॉलो करोगे और अपने बिज़नेस को, अपने फूड वैन को या किसी भी प्रकार के फूड बिज़नेस को अच्छे से ग्रो करोगे।